वंदे मातरम। प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है डीएसएसबी पाठशाला में। डीएसएसबी पाठशाला आप लोगों के लिए लेकर आई है डीएसएसबी के अंदर होने वाले अलग अलग एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्री बैच। और उस फ्री बैच के अंदर मैं विनोद सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास है इन लेटर्स के नंबर। देखिए हर एक लेटर का अपना एक नंबर है। ए जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड पे आता है, डी थर्ड पे आता है। तो हर एक लेटर का हमें नंबर याद होना चाहिए। और यहाँ तक कि ये जो ए है, ए को हम लोग लेफ्ट कॉर्नर से, ये जो लेफ्ट कॉर्नर है इस कॉर्नर से हम लोग ए को फर्स्ट नंबर पे मानते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, बी सेकंड, सी थर्ड नंबर पर, और काउंटिंग करते हुए हम लोग जेड तक जाते हैं और जेड का नंबर 26 आता है। लेकिन इन्हीं सब लेटर्स को हम अब इनके अपोजिट साइड से यानी कि राइट साइड से भी काउंट कर सकते हैं। और अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग की बात करूं तो जेड सबसे पहले नंबर पे आता है और ए सबसे आखिरी नंबर पे आता है यानी कि 26 पे। वाई सेकंड नंबर पे आता है, एक्स जो है वो आपका थर्ड नंबर पे आता है। उसी तरीके से अगर बात करूं तो यहां पर ये 24 नंबर पे आएगा, ये 25 नंबर पे। तो ये क्रम जो होगा वो आपका अपोजिट क्रम है। यहां देखिए थर्ड के बाद यहां बात करें फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 6, T7 पे आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो ये सारे जो मैंने आपके सामने अभी नंबर लिखे हैं, ये नंबर जो हैं वो लेफ्ट साइड से जो राइट साइड की तरफ नंबर होते हैं उनका जस्ट अपोजिट है। तो देखिए किसी भी लेटर का अगर अपोजिट निकालना हो तो उसका अपोजिट निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो उसका ओरिजिनल नंबर है उसके ओरिजिनल नंबर का और उसके अपोजिट नंबर का सम हमेशा 27 होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं ए की, तो ए का ओरिजिनल नंबर यानी कि लेफ्ट साइड से हमारे पास नंबर जो होगा वो 1 होता है, तो ए का दूसरी साइड से नंबर क्या होगा 26। इन दोनों का सम हमेशा 27 होता है। यहां देखिए 26 और 1 27 हुआ। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी का लेफ्ट साइड से नंबर जो होगा वो 2 होगा, तो बी का राइट साइड से नंबर क्या होगा, तो राइट साइड से नंबर बताने के लिए दोनों का सम जो होगा वो 27 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टी की, टी का हमारे पास नंबर 20 होता है, तो टी का अपोजिट साइड से नंबर क्या होगा, तो वो नंबर हमारे पास रहेगा 7। तो देखिए दोनों का सम जो होगा वो हमेशा 27 होगा। किसी भी लेटर को जब हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं तो उसका टोटल हमेशा 27 बनता है। इसके साथ साथ हम लोगों को यह ध्यान रखना होता है कि जैसे ए जो होगा वो हमारे पास स्टार्टिंग से पहला लेटर होता है और जेड जो होता है वो लास्ट से पहला लेटर होता है। तो ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट माने जाता है, एक स्टार्टिंग से और एक लास्ट से। उसी तरीके से बात करें बी की, तो बी स्टार्टिंग से जो होगा वो सेकंड नंबर पे आता है और वाई जो होगा वो लास्ट से सेकंड नंबर पे आता है। तो ये सारे के सारे लेटर जो है वो आपके सामने अपोजिट लिखे गए हैं। ए के अपोजिट जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, ई के अपोजिट वी है। तो ये सारे लेटर जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे लेटर के नंबर अगर आपको याद होते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। तो उसी क्रम में हम लोग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सब मेरे साथ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा ताकि आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस जो है कम टाइमिंग में बना पाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है आपके सामने अभी क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
SPARK स्पार्क, इसका कोड उसने दिया है TQBSL, TQBS और L, ये कोड दिया है। अब सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, क्या कोड लगा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें S की, तो S हमारे पास 19 पे आता है और T 20 पे आता है। तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन में ये समझ सकते हैं कि यहां पर +1 किया गया है। आगे देखिए P जो है वो 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, यानी +1 किया गया है। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, मतलब कि +1 किया गया है। R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, मतलब +1 किया गया है। ये 11 पे आता है और L 12 पे आता है। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस में जब उसने कोड बनाया तो कोड बनाते टाइम क्या किया, +1 किया। तो हम भी यही करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास पूछा गया है कि FLAME फ्लैम, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें F6 पे आता है तो हमारे पास जो कोड बनेगा वो 7 नंबर पे होगा, यानी कि उस कोड का पहला लेटर क्या होगा, G होगा। L हमारे पास 12 नंबर पे आता है तो हमारे पास जो नया कोड बनेगा वो 13 वाला बनेगा। तो 13 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, M। उसके बाद A की बात करें, फर्स्ट नंबर पे आता है, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब कि B। M 13 है, 1 प्लस करेंगे तो 14 नंबर पे क्या आता है, N। E 5 नंबर, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 नंबर पे क्या आता है, F। तो हमारा आंसर हो जाएगा GMBNF, ये आंसर हो जाएगा GMBNF, यानी आंसर नंबर फर्स्ट। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया हमने क्या बनाया कि कोड की जो भी हमारे पास वर्ड्स दे रखा था उसमें कोड बनाने के लिए +1 किया। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि अगर किसी कोड लैंग्वेज में सिस्टर को लिखा जाता है RHRSDQ, तो उसी कोड लैंग्वेज में अंकल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर सिस्टर की, SISTER, उसका कोड बनाया गया है RHRSDQ, SD और Q। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर अगर हर एक लेटर का नंबर याद है तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने में हमारी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। यहां क्या किया गया है, देखिए S से पहले हमारे पास क्या आता है, S से पहले हमारे पास R आता है, I से पहले क्या आता है, H, S से पहले क्या आता है, R, T से पहले क्या आएगा, S, उसी तरीके से E से पहले क्या आएगा, D, और R से पहले क्या आएगा, Q। यानी कि क्वेश्चन के अंदर -1 किया गया है तो हम भी -1 करते। क्वेश्चन लिखा गया था कि अंकल का कोड बताओ, तो अंकल का कोड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में -1 कर देंगे। तो U से पहले हमारे पास क्या आता है, T आता है, N से पहले क्या आता है हमारे पास, M आएगा, C से पहले क्या आएगा, B आएगा, L से पहले क्या आएगा, K आएगा, और E से पहले क्या आएगा, D आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा TMBKD, TMBKD, यानी आंसर नंबर A। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने +1 किया, इस बार हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें -1 कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर +1, -1, +2, -2, +3, -3, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार कोड जो है वो सामने लिखा हो, कई बार वो 2-2 के पेयर बना के क्वेश्चंस बनाता है, तो हम लोग उसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन में हमें लिखा गया है UNITY, यूनिटी। UNITY,
वाई। इसका जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया एफ एम आर जी और बी, एफ एम आर जी और बी, ये लिखा गया है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोगों को हर एक क्वेश्चन का अपोजिट याद है तो क्वेश्चन बनाना ये चंद सेकंडों का काम है। इसलिए जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें क्वेश्चंस का हर एक लेटर का लेटर नंबर याद होना चाहिए। अगर लेटर का लेटर नंबर याद है तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए कुछ ही सेकंडों का काम होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा गया है योग अगर बात करूं तो 21 पे आता है। अगर एफ की बात करेंगे तो 6 नंबर पे, एन 14 पे आता है, एम 13 पे। तो देखिए आमने सामने के जो लेटर हैं इनका टोटल देखिए 27 बन रहा है। अगर टोटल 27 बने तो इसका मतलब ये होता है कि इसने अपोजिट लेटर को यूज किया, जो मैंने आपको अपोजिट लेटर सिखाए थे कि ए के अपोजिट क्या आता है, जेड आता है, बी के अपोजिट क्या आता है, वाई आता है, सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स आता है। तो ये जो अपोजिट लेटर है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए आई हमारे पास 9 पे आता है, आर 18 पे, दोनों का टोटल देखिए 27 बन रहा है। टी 20 पे आता है, जी 7 पे, टोटल बना 27। वाई 25 पे और बी 2 पे, टोटल बना 27। यानी हमारे पास आमने सामने के लेटर्स का टोटल जो है वो 27 बन रहा है। और अगर टोटल 27 बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, ये टी आर ए एन क्यू यू आई एल लिखा हुआ है, इसके अपोजिट लेटर लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन में तो टी हमारे पास 20 नंबर पे आता है, तो जो हमारा आंसर होगा उसका अपोजिट लेटर क्या बनेगा, 7 नंबर वाला। और 7 नंबर पे क्या आता है, जी। उसके बाद आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, तो 18 का अपोजिट क्या बनेगा, 9। ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका अपोजिट क्या बनेगा, 26 नंबर का लेटर। एन 14 पे आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 13 नंबर का लेटर। उसके बाद Q जो है वो 17 नंबर पर आता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 10 नंबर का लेटर। U 21 पे आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 नंबर का लेटर। I जो है वो 9 नंबर पे आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 18 नंबर का लेटर। L जो है वो 12 नंबर पे आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 15 नंबर का लेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 नंबर का लेटर। 7 नंबर का लेटर हमारे पास होता है G। 9 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, आई। 26 पे क्या आता है, जेड। 13 पे क्या आता है, एम। 10 नंबर पे क्या आता है, जे। 6 नंबर पे क्या आता है, एफ। 18 पर क्या आता है, आर। और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, जी आई जेड एम जे एफ आर ओ। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर आपको हर एक लेटर का नंबर याद है तो क्वेश्चन बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे, पहले क्वेश्चन में हमने +1 की बात की थी, दूसरे क्वेश्चन में हमने बात की -1 की, और इस बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें अपोजिट लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। आप आगे नए क्वेश्चन पे चलते हैं और आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हर क्वेश्चन में आप मेरे से कुछ ना कुछ नई टेक्निक सीखते जाएंगे। बने रहिएगा क्लास में मेरे साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, और आप चाहें तो इसका आंसर बनाइए, ताकि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपके क्वेश्चंस के बारे में यह पता लगेगा कि आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं या आप क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास कुल मिलाकर 20 सेकंड का वक्त है।
हाँ जी प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। चेक करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया या गलत बनाया। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ORGANISE, ऑर्गेनाइज। इसका जो कोड दे रखा है वो कोड हमें लिखा हुआ है BHSPDRHM, R H और M। अब बच्चों हमें पहचानना है कि उसने कोड में क्या लॉजिक लगाया है, क्या तरीका लगाया है। तो देखिए यहां पर हमारे पास ऑर्गेनाइज में कुल मिलाकर 8 लेटर्स दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 4-4 के 2 ब्लॉक बनाए गए। अब देखिए फर्स्ट ब्लॉक में क्या किया, ए का कोड बी बनाया, ए का कोड बी बनाया। उसके बाद देखिए जी का कोड क्या बनाया, एच बनाया। फिर क्या किया, आर का कोड एस बनाया और फिर नेक्स्ट क्या किया, ओ का कोड पी बनाया। यानी कि हर एक लेटर का नेक्स्ट वाला लेटर लिखा और उनका क्रम बदल दिया, उनकी जगह बदल दी। लेकिन किया क्या गया, इस बार +1 किया गया। तो यहां पर उसने 2 लॉजिक बनाए। एक, पूरे के पूरे वर्ड को 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। इसके अलावा उसने क्या किया कि लेटर्स की जगह बदल दी, यानी कि सेम जगह पर ना लिखते हुए उसको अलग जगह पर लिख दिया। यही काम हम लोगों को करना है। ये जो हमें शब्द दिया है इसके अंदर, ये जो हमें शब्द दिया है डिस्टेंड, इसमें हम लोगों को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है और टी का कोड हम लोग क्या बना देंगे, यू, +1 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अगला जो लेटर है वो हमें क्या दे रखा है, एस। एस का कोड क्या बन जाएगा, टी। फिर ई का कोड क्या बन जाएगा, एफ। और डी का कोड क्या बन जाएगा, ई। तो जैसे यहां पर उसने +1 किया वैसे ही हम लोगों ने +1 कर दिया। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट 4 लेटर क्या होंगे, यू टी एफ ई। ये हमारे पास 4 लेटर रहेंगे। तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर सेकंड में नहीं हो सकता, या तो हमारा आंसर सी नंबर होगा या हमारा आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए आगे के लेटर्स को चेक करते हैं। यहां एक लेटर बाय मिस्टेक कम हो गया। अब देखिए आगे चेक करते हैं। यहां जो सेकंड हाफ था, इस सेकंड हाफ में क्या किया गया, सेकंड हाफ में किया गया ई का कोड डी, यानी कि यहां पर उसने क्या किया, -1। फिर उसके बाद एस का कोड आर, फिर क्या किया गया, आई का कोड एच और उसके बाद एन का कोड एम। यानी इन सभी के अंदर -1 का यूज किया गया। तो हम भी -1 का यूज करते हैं। डी में से -1 करेंगे तो क्या बनेगा, सी। ई में से -1 करेंगे तो डी, एन में से -1 करेंगे तो एम और आई में से -1 करेंगे तो एच। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चंस को के अंदर जो वर्ड दिया गया था उसको 2 भागों में बांटा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ के अंदर +1 किया गया और सेकंड हाफ के अंदर -1 किया गया। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने हमारा क्वेश्चंस का आंसर बनाया और हमारे क्वेश्चंस का आंसर आया आंसर नंबर सी, यानी कि थर्ड आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कोड लैंग्वेज में SPEAK को अगर किसी कोड लैंग्वेज में URGCM लिखा जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में LAUGH को क्या लिखा जाएगा। मैं आपके सामने एक एक लेटर पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाएं कि हमारे पास ये 4 लेटर दे रखे हैं, 5 लेटर दे रखे हैं या 6 लेटर दे रखे हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि SPEAK
एस पी ई ए और के, इसका कोड बनाया गया है URGCM, URGC और M कोड बनाया गया है। तो हमें यह बताना है कि किस तरीके से कोड बनाया गया है, क्या +1 करके बनाया गया है या -1 करके बनाया गया है या इसके पेयर बनाए गए हैं या दो भागों में बांटा गया, क्या लॉजिक लगाया गया है, अपोजिट किया गया है, जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए। तो देखिए क्वेश्चंस समझते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें तो S हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, S आता है 19 पे और U आता है 21 के। तो यहां पर देखिए बच्चों +2 किया गया है। फिर अगर बात करें P जो है वो 16 नंबर पे आता है और R जो है वो 18 नंबर पे आता है, यहां भी +2 किया गया है। E जो है वो 5 नंबर पे आता है और G 7 नंबर पे आता है, मतलब कि +2 किया गया है। A जो है वो 1st नंबर पे आता है और C 3rd नंबर पे आता है, +2 किया गया है। K 11 नंबर पे आता है और M 13 नंबर पे आता है, यानी +2 किया गया है। तो यही काम हम लोग करते हैं। L हमारे पास 12 नंबर पे आता है, L जो है वो 12 नंबर पे आता है। तो हमारा जो आंसर होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, 14 नंबर वाला, और 14 नंबर पे क्या आता है, N। उसके बाद A जो है वो 1 नंबर पे आता है, तो हमारा जो आंसर होगा उसका नेक्स्ट लेटर 3rd नंबर का होगा, यानी कि C। U 21 पे आता है, 21 में 2 प्लस करते हैं तो कितने बनते हैं, 23। और 23 नंबर पे क्या आता है, W। उसके बाद बात करें G जो है वो हमारे पास 7 नंबर पे आता है और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, और 9 नंबर पे क्या आता है, I। H जो है वो 8 नंबर पे आता है और 8 में 2 प्लस करते हैं तो 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, J। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें फर्स्ट लेटर N होगा, सेकंड लेटर C होगा, थर्ड लेटर W होगा, फोर्थ लेटर I होगा और फिफ्थ लेटर J होगा। NCWIJ आंसर नंबर 3rd। तो देखिए इससे पहले हम लोग +1 की बात कर रहे थे और अब हमने क्वेश्चंस बनाया है +2 से रिलेटेड। तो देखिए हर बार आपको कुछ ना कुछ हर क्वेश्चंस में नया सीखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि किसी कोड लैंग्वेज में पर्सनल को FQTSOPMB लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में रिपब्लिक को क्या लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइडिया लगाते हैं, कोड समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को कोड किया गया होगा और उस कोड को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि PER SONAL पर्सनल को किसी कोड में लिखा जाता है FQTSOPM और B लिखा जाता है। तो सेम कोड लैंग्वेज में हम लोग रिपब्लिक को कैसे लिखेंगे, तो समझिए क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों, अगर मान लो यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर 8 लेटर्स हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन में अपोजिट की बात की गई हो सकता है कि 2-2 के पेयर बनाए गए हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाले लेटर को शुरुआत में लिखा गया हो। तो देखिए अगर बात करें तो यहां क्वेश्चन में क्या किया है, 2-2 के पेयर बनाए गए। E को F लिखा गया, P को Q लिखा गया, यानी कि +1 किया गया, नेक्स्ट वाला लेटर लिखा गया +1 करके। S को T लिखा गया, R को S लिखा गया, +1 किया गया।
एन को ओ लिखा गया, ओ को पी लिखा गया, +1 किया गया। एल को एम लिखा गया, ए को बी लिखा गया, यानी कि +1 किया गया। तो यही चीज हम लोग करते हैं। हमारे पास पी को क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन में ई को क्या लिखेंगे एफ, और आर को क्या लिखेंगे एस, यू को क्या लिखेंगे वी, और पी को क्या लिखेंगे क्यू, एल को क्या लिखेंगे एम, बी को क्या लिखेंगे सी, सी को क्या लिखेंगे डी, और आई को क्या लिखेंगे जे। ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ एस वी क्यू एम, एफ एस वी क्यू एम सी डी जे। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4th आंसर, एफ एस वी क्यू एम सी, सॉरी ये आंसर नहीं है, एफ एस वी क्यू एम सी डी जे, आंसर नंबर बी। गलती से मैंने 4th नंबर पे टिक कर दिया था। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या रहेगा, आंसर नंबर बी। देखिए सबसे पहला लेटर एफ, दूसरा लेटर हमारे पास एस हो जाएगा, 3rd नंबर का लेटर वी हो जाएगा, 4th नंबर का क्यू, फिर 5th नंबर का एम, फिर 6th नंबर पे सी, और 7 पे डी, और 4th नंबर पे जे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि 2nd आंसर। देखिए इस बार हमारे पास फिर से नया लॉजिक था, और इस बार हमारे पास लॉजिक था कि हमने 2-2 के पेयर बनाए और एक दूसरे के अपोजिट में उनका क्रॉस करके आंसर बनाए। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन जो है कि किसी कोड लैंग्वेज में अगर सैटेलाइट को FUBTLDSHK लिखा जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में लॉन्चिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम सैटेलाइट के कोड को क्रैक करते हैं, कि सैटेलाइट के कोड को डिकोड करते हैं, और फिर बात करेंगे कि लॉन्चिंग का कोड क्या बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि SATE LLITE सैटेलाइट का कोड हमारे पास लिखा हुआ है FUBT LDS H और K, ये हमारे पास कोड लिखा गया है। तो क्वेश्चन को पहचानते हैं, कोड को डिकोड करते हैं। तो आइए बच्चों बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया, यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास 9 लेटर हैं। तो क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट हाफ, लास्ट वाला हाफ, और सेकंड में सिंगल लेटर को रखा गया है। यहां देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ई का कोड क्या बना F, उसके बाद अगर बात करें टी की तो टी का कोड क्या बना U, अगर उसके बाद बात करें ए की तो ए का कोड क्या बना B, और अगर बात करें एस की तो एस का कोड क्या बना T। तो स्टार्टिंग के जो 4 लेटर हैं उनमें +1 किया गया, तो हम भी +1 करते। हमारे पास स्टार्टिंग के ये जो 4 लेटर हैं इनमें हम लोग +1 करते हैं। तो अगर हम बात करें L, A, U और N इन 4 लेटर की, तो सबसे पहले देखिए E का कोड F बनाया गया, तो हम लोग N का कोड बनाएंगे। तो N का कोड अगर बनाते हैं तो N का कोड क्या बन जाएगा हमारे पास, N का कोड O बन जाएगा। उसके बाद बात करें U की, तो U का कोड हमारे पास क्या बन जाएगा, U का कोड हमारे पास V बन जाएगा। फिर A के कोड की बात करें, A का कोड B हो जाएगा, और L का कोड क्या हो जाएगा M। तो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के 4 लेटर होंगे उसमें पहला लेटर होगा O, सेकंड लेटर होगा V, थर्ड लेटर होगा B फॉर बॉल, और फोर्थ लेटर होगा M। तो देखिए हमारे पास 4th नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारे पास 1st नंबर आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर
आगे क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए 5th नंबर पे जो लेटर दे रखा है वो सेम रिपीट होता है, और यहां भी हम 5th नंबर के लेटर को सेम रिपीट करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आगे के 4 लेटर में क्या किया गया, ई का डी बनाया गया, टी का एस, आई का एच और एल का के बनाया गया। यानी यहां पर क्या किया गया, -1 किया गया। तो हम भी -1 करते हैं। देखिए जी से पहले हमारे पास क्या आता है, एफ, एन से पहले क्या आता है, एम, आई से पहले क्या आता है, एच, और एच से पहले क्या आता है, जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बना, ओ वी बी एम, ओ वी बी एम, ये 4 लेटर दे रखे। 5वां लेटर हमारे पास क्या है, सी। फिर हमारे पास है एफ एम एच जी, एफ एम एच जी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सेकंड आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग क्वेश्चंस का लेटर नंबर याद रखे हैं, और लेटर का अगर लेटर नंबर याद है तो क्वेश्चन बनाना देखो कितना आसान है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको डिकोड करते जा रहे हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। देखिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, 8वें क्वेश्चन की, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमें एक वर्ड दे रखा है कि कॉन्शियस को कोड क्या बनाया गया है, एफ टी जे बी बी एन और एम लिखा गया है। तो देखिए सी, CONCISE, CISE, इसका कोड क्या लिखा गया है, FTJBB, FTJBB N और M, ये कोड लिखा गया है। तो हमें ये बताना है कि उसी कोड लैंग्वेज में FISHERY का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को डिकोड करते हैं और फिर बड़ी आसानी से बताते हैं कि हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि FISHERY का कोड क्या होगा, तो हम लोग बड़ी आसानी से इसका कोड बना देंगे। तो देखिए बच्चों बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं, तो देखिए इस क्वेश्चन में इसको 3 भागों में फिर से बांटा गया है। तो देखिए ई हमारे पास 5th नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है और आई 9 नंबर पे आता है। यहां देखिए 6, 20 और 10। तो क्वेश्चन में क्या किया गया, जो लास्ट हाफ था उसके कोड को स्टार्टिंग में लिखा गया। तो यही काम हम लोग करते। हमारे पास क्वेश्चन है FISHERY, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के जो 3, इस क्वेश्चन को 3 भागों में बांटते हैं। तो लास्ट के जो 3 लेटर हैं उनमें +1 करके नेक्स्ट लेटर बना देते हैं। तो देखिए Y हमारे पास 25 पे आता है, तो यहां पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, Z, 26 नंबर का। R हमारे पास 18 पे आता है, तो हम लोग जो है नया लेटर लिखेंगे वो 19 नंबर का लिखेंगे, और 19 नंबर पे क्या आता है, S आता है। E हमारे पास 5 नंबर पे आता है, +1 करके 6, और 6 नंबर पे क्या आता है, F। तो जो स्टार्टिंग के 3 लेटर होंगे वो हमारे पास होंगे ZSF। तो देखिए फर्स्ट वाला आंसर हमारे पास नहीं हो सकता। या तो आपके पास आंसर नंबर बी होगा ZSF, आंसर नंबर डी हो सकता है ZSF, और आंसर नंबर सी हो सकता है ZSF। स्टार्टिंग के 3 लेटर हमें मिले।
उसके बाद देखिए जो सिंगल लेटर है बीच में उसका क्या बनाया गया, सी का बी। इसमें क्या किया गया, -1, तो हम भी इसमें -1 करेंगे। तो एच से पहले क्या आता है हमारे पास, जी। एच से पहले क्या आता है हमारे पास, जी। एच हमारे पास 8 नंबर पे आता है और उससे पहले 7 नंबर का लेटर यानी कि जी। तो देखिए यहां पर हमारे पास 3 लेटर तो सेम है, चौथा लेटर यहां ई दे रखा है, तो आंसर नंबर 4 नहीं हो सकता। अब देखिए अगर बात करूं मैं लास्ट के 3 लेटर की, तो देखिए सी को क्या लिखा गया, बी, यानी -1 किया गया। ओ को क्या लिखा गया, एन, यानी -1 किया गया। और एन को क्या किया गया, एम, यानी कि -1 किया गया। तो हम भी यही करते हैं। एफ जो है वो हमारे पास 6 नंबर पे आता है, तो 6 में से -1 करेंगे तो 5, और 5 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, ई। उसके बाद देखिए ये 9 नंबर का लेटर है, आई 9 नंबर पे आता है, तो 9 में से -1 करेंगे 8 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, एच। उसके बाद एस जो है वो 19 नंबर पे आता है, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 18, और 18 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ZSFG EHR। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो देखो क्वेश्चन को डिकोड करना कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस ये है कि अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। वो कह रहे हैं कि किसी कोड लैंग्वेज में टोस्टर को VQCRRCP लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में RODENTS को TQFDLRQ लिखा जाता है। तो सेम कोड लैंग्वेज में हमें बताना है कि PHANTOM को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन पर देखिए ध्यान से देखिए कि या तो वो +1 करेगा या -1 कर रहा होगा, या 2-2 के पेयर बनाएगा, लास्ट वाले को शुरू में लिखेगा, अपोजिट लेटर लिखेगा। यही काम हम पिछले 6-7 क्वेश्चन से करते आए हैं और यही हम लोग आगे करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं यही क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लेते हैं। देखिए टी जो है हमारे पास 20 नंबर पे आता है और V22 नंबर पे आता है, तो उसने क्या किया, +2 किया गया है। ओ हमारे पास 15 नंबर पे आता है, Q हमारे पास 17 नंबर पे आता है, +2 किया। ये 1 पे आता है, A और C 3 पे आता है, +2 किया। उसके बाद ये 3 लेटर जो है हमारे पास +2 करके लिखे गए। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, ये जो S है, S हमारे पास 19 पे आता है, R हमारे पास 18 पे आता है। इन तीनों में तो +2 किया गया है और फिर उसने -1 किया यहां R। फिर लास्ट के 3 लेटर में उसने क्या किया, T जो है को R लिखा गया है, E को जो है वो C लिखा गया है। ये 5 नंबर पे आता है, ये हमारे पास 3 नंबर पे आता है, सॉरी ये 20 नंबर पे आता है, ये हमारे पास 18 नंबर पे आएगा, 18 नंबर। E जो है वो 5 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे आता है। यानी इन सब में -2 किया गया। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे उसने डिकोड किया, कोड डिकोड बनाया, जिसे हमने डिकोड किया कि शुरुआत के 3 लेटर में तो हमने +2 किया, फिर बीच में जो सिंगल लेटर था उसमें -1 किया और आगे के 3 लेटर में हमने -2 किया। तो यही लॉजिक हम लोग आगे दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए जो 3 लेटर है इन तीनों में क्या करना है, +2। ये जो नेक्स्ट लेटर है इसमें हम क्या करेंगे, -1, और आगे के 3 लेटर में क्या करेंगे, -2। कोड बना के चेक करते। देखिए R जो है वो 18 पे आता है, R 18 पे आता है, तो T कौन से नंबर पे आएगा,
20 पे। O 15 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 17, ये देखो लिखा हुआ है। उसके बाद D 4 नंबर पे आता है तो F 6 नंबर पे। तो देखिए आपके सामने कोड बड़ा बना हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया गया है, -1 करना है तो E 5 पे आता है तो 4 नंबर पे D बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर आगे के 4 लेटर में हमें -2 करना है, N 14 पे आता है तो L 12 पे आता है, ये 12 पे, ये 14 पे। अगर बात करूं मैं T की तो T 20 पे आता है तो R 18 पे आता है, -2 किया गया है। S 19 पे आता है तो Q 17 पे आता है, तो देखिए -2 किया गया है। तो यही लॉजिक हम लोग अपने क्वेश्चन पे बनाते हैं। तो देखो हम अपने क्वेश्चन को 3 भागों में बांटते हैं। शुरुआत का जो पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, +2, इस पार्ट में -1 और इस पार्ट में -2। तो देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। P हमारे पास 16 पे आता है, +2 करेंगे तो हमारे पास जो लेटर होगा वो 18 नंबर हो जाएगा, और 18 नंबर पे क्या आता है, R। 18 नंबर पे क्या आता है, R। तो हमारे क्वेश्चन का जो पहला लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो देखो ना तो हमारे पास आंसर B हो सकता है, ना ही आंसर D हो सकता है। उसके बाद H हमारे पास 8 नंबर पे आता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 10 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर आता है, J। तो हमारा पहला लेटर R और दूसरा लेटर J बनेगा। तो देखिए R और J। A हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3, और 3 नंबर पे क्या आता है, C, तीसरा लेटर C होगा। N हमारे पास 14 नंबर पे आता है, 14 में से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13, और 13 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, M। फिर आगे अगर बात करें T हमारे पास 20 नंबर पे आता है, क्योंकि लास्ट के तीनों लेटर में हमें क्या करना है, -2 करना है। तो ये 20 पे आता है, -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 18 पे क्या आता है, R। O हमारे पास 15 पे आता है, -2 करेंगे तो 13, और 13 पे क्या आएगा, M। और M हमारे पास 13 पे आता है, -2 करेंगे तो 11 नंबर पे क्या आता है, K। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा RJCM, उसके बाद RMK, आंसर नंबर C। तो देखो क्वेश्चन के अंदर बड़ा अच्छा लॉजिक लगाया गया। शुरुआत के 3 लेटर में +2, फोर्थ नंबर के लेटर में -1, और उसके बाद आगे के 3 लेटर में -2। तो देखिए क्वेश्चंस में अगर आपको लेटर नंबर याद है ना, तो बच्चों क्वेश्चन आपका कभी गलत होगा ये इम्पॉसिबल है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, बेहतरीन क्वेश्चन करवाता रहूँगा, जो आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लिखा गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में GERMINATION, इसका कोड IMGRENNOAIT बनाया जाता है। तो उसी कोड लैंग्वेज में आगे जो हमें कोड बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के जब मैंने लेटर को पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लेटर सारे के सारे वही हैं जो मेन वर्ड के हैं, बस उनकी जगह बदली गई और कुछ भी नहीं किया गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास लेटर लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि GER TION, इसका कोड बनाया गया बच्चों IMGR NOAI और T, ये कोड बनाया गया है। तो देखिए बच्चों ध्यान से बोर्ड की ओर देखना,
ये जो शुरुआत के 5 लेटर हैं, ये सिर्फ एक दूसरे से जगह बदली गई। देखिए आई यहां लिखा गया है, एम यहां लिखा गया है, उसके बाद आगे देखिए जी को यहां लिखा गया है, ई को यहां लिखा गया है और आर को यहां लिखा गया है। तो यही काम हम करते हैं। हमारे पास शुरुआत के 5 लेटर हैं, ये एम और आई में से आई को पहले लिखा गया, एम को बाद में लिखा गया, तो हम बी को पहले लिखते हैं, उसके बाद ए को लिखते हैं। फिर इसमें क्या किया गया, जी को लिखा गया फर्स्ट नंबर वाले लेटर को, तो हम ई को लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर हमारा ई है। फिर उसमें क्या किया गया, आर को लिखा गया 4th नंबर पे, तो हम टी को लिख लेते हैं 4th नंबर पे। और फिर ई को लिखा गया 5th नंबर पे, तो हम एस को लिख लेते हैं 5th नंबर पे। ये हमारे पास 5 लेटर हो गए। फिर उसके बाद क्या किया गया, एन को उसी की सेम पोजीशन पे लिखा गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एल को उसकी सेम पोजीशन पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे के 5 लेटर्स की। तो आगे के 5 लेटर्स का आंसर बनाते हैं, देखिएगा कैसे। अगर आगे के 5 लेटर की बात करें तो लास्ट वाले को शुरू में लिखा गया, फिर ओ को लिखा गया, फिर आई को लिखा गया, फिर ए को लिखा गया और फिर टी को लिखा गया। क्वेश्चन क्या था, एन, उसके बाद फिर से एन, फिर हमारे पास था ओ ए आई टी, ओ ए आई और टी, एन ओ आई टी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हम लोग दोबारा से थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए ये 4 लेटर हमारे पास थे। सबसे पहले देखिए एन को यहां लिखा गया है, इन 4 लेटर के साथ चेंज किया गया है। फिर देखिए आगे क्या किया गया, यहां देखिए ओ जो है वो यहां लिखा गया है, उसके बाद आई को यहां लिखा गया है। फिर आगे क्या किया गया क्वेश्चन के अंदर, ये जो टी है इसको यहां लिखा गया है और फिर ए जो है उसको यहां लिखा गया है। तो सेम चीज हम भी बनाते हैं। देखिए एन को शुरुआत में लिखा गया तो हम डी को लिखते हैं शुरुआत में। फिर उसके बाद अगला लेटर जो था ओ, ये सेकंड लास्ट वाला था, तो हम लोग ई को सेकंड लास्ट लेटर बना देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो आई है इसको सेकंड लास्ट बनाया गया, तो हम लोग एच को सेकंड लास्ट बना देते हैं, एच को सेकंड लास्ट। उसके बाद जो टी है उसको लास्ट का लेटर बनाया गया, तो हम लोग एस को लास्ट का लेटर बना देते हैं। और उसके बाद ए जो है उसको 3rd नंबर का लेटर बनाया गया, तो हम आई को 3rd नंबर का लेटर बना देते हैं लास्ट से। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बी ए ई टी, बी ए ई टी। उसके बाद हमारे पास बनेगा एस एल, फिर बनेगा डी ई आई एच। तो देखिए शुरुआत के 5 लेटर बी ए ई टी एस, बी ए ई टी एस, बी ए ई, यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी ए ई टी एस, ये बन रहे हैं हमारे पास। फिर उसके बाद एल और डी, ये देखिए एल और डी, इसमें एल और ई है तो ये आंसर गलत हो गया। तो आंसर नंबर हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है और फिर अपने क्वेश्चंस का आंसर बनाना है। आराम भी बच्चों उतना नहीं कि आप लोग क्वेश्चन में 1-1 मिनट लगाते रहिए, बस
आप आराम का मतलब ये कि क्वेश्चन में हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं दिखानी कि आपका क्वेश्चन जल्दबाजी के कारण गलत हो जाए। लेकिन आप लोग अगर बेसिक चीज़ों को याद रखते हैं, कहने का मतलब ये कि अगर आपको हर एक लेटर का लेटर नंबर याद है, उसका अपोजिट लेटर याद है, तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के गलत कभी नहीं होंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में उसने कहा कि किसी कोड लैंग्वेज में POULTRY, बहुत ही जकास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आते हैं उसमें बिल्कुल इजी वे के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम सब मिलकर बोर्ड पे क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा हुआ है POULTRY, POULTR और Y। इसका कोड हमें दे रखा है PRQX, 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 NVTY, NVTY। अब देखो जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है उसमें टोटल हमारे पास लेटर जो है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो कोड बनाए गए उसमें लेटर कितने 8। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तो क्वेश्चन गलत है, ये है वो है। आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों। आजकल कोडिंग डिकोडिंग में बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक ये चीज आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपके पास लेटर की संख्या एक्स्ट्रा दे रखी हो, तो अगर एक लेटर की संख्या एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक ही लेटर ज्यादा है, तो इसका मतलब है किसी एक लेटर के 2 कोड बनाए गए हैं। और वो कौन से लेटर के 2 कोड हो सकते हैं? वो लेटर या तो आपके पास बिल्कुल फर्स्ट नंबर के लेटर के 2 कोड हो सकते हैं, या लास्ट वाले लेटर के 2 कोड हो सकते हैं, या अगर आपके पास ओड नंबर में लेटर है, विषम संख्या में लेटर है, तो बिल्कुल सेंटर का जो लेटर है उसमें भी कोड 2 हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं आदि अब क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या किया गया, ये जो P है इसका P रखा गया और इस Y को Y रखा गया, यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर को सेम उसी पोजीशन में रखा गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया गया, इस P का कोड दोबारा बनाया गया। P हमारे पास 16 में आता है और R 18 पे आता है, मतलब कि उसने क्या किया +2 किया। O हमारे पास 15 में आता है और Q 17 में आता है, यानी कि +2 किया। U हमारे पास 21 पे आता है और X 24 पे आता है, यानी +3 किया। L हमारे पास 12 पे आता है और N 14 पे आता है, यानी कि +2 किया। T 20 पे आता है और V 22 पे आता है, यानी +2 किया। R 18 पे आता है और T 20 पे आता है, यानी कि +2 किया। यानी ये जो बीच के लेटर हैं इनमें से एक लेटर ऐसा है जिसमें +3 किया गया है, बाकी सब में +2 किया गया है। तो देखो क्वेश्चन में कितने चेंजेस किए गए हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर बनाते। हमसे पूछा गया कि TRE ASON इसका कोड क्या होगा। तो देखिए हम लोग भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। शुरुआत के 2 लेटर सेम, T को सेम रखेंगे और लास्ट का लेटर भी सेम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्निक को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट लेटर के 2 कोड बनाए गए थे। पहला कोड बनाया गया था सेम और दूसरे कोड में +2 किया गया था। तो ये 20 है, इसमें 2 प्लस करते हैं तो 22 बनता है और 22 पे क्या आता है V, ये 22 नंबर पे आएगा।
उसके बाद R जो है वो 18 पे आता है। इसमें अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 20। तो नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा T। तो पहला लेटर T, फिर V और फिर T। तो मतलब हमारे पास ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर नंबर डी होगा या आंसर नंबर बी होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फिर इसने क्या किया था, ये जो थर्ड नंबर वाला लेटर था, इस थर्ड नंबर वाले लेटर में कितने प्लस किए थे 3। तो हम भी थर्ड नंबर वाले लेटर में 3 प्लस करेंगे। अब देखो ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 8 बनता है, और 8 नंबर पे क्या आता है एच। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। लेकिन फिर भी अपने पूरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर एन होगा, मैंने गलती से टी लिख दिया था। अब देखिए यहां पर हमारे पास नेक्स्ट लेटर ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास बनेगा 3, और 3 नंबर पे क्या आएगा सी। तो ये देखो एच के बाद हमें सी दे रखा है। फिर उसके बाद एस, एस हमारे पास 19 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 बनेगा, और 21 पे क्या आता है यू। तो ये देखो नेक्स्ट लेटर हमें यू दे रखा है। उसके बाद ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, 2 प्लस करते हैं तो 17 बनता है, और 17 पे क्यू होगा, और लास्ट वाला एन सेम रिपीट होगा। तो ये देखिए आपका आंसर नंबर डी। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग मेरे साथ करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो प्यारे बच्चों आप लोगों का हर एग्जाम क्लियर होगा, ये वादा रहा मेरा आप लोगों के साथ। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये कि हम लोग कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं ले रहे। बस आप लोग हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ बेटा उनको लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हो तो हम भी हम लोगों का जो वो हौसला बना रहता है, और हमारा हौसला बना रहेगा तो हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि आप लोगों को हम लोग जो वो एक सही दिशा दिखा सकें, और आप लोग जो है अपना फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले। हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहे बच्चों, बस इतना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत आगे चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में HYDROGEN हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, JCJZYSSD लिखा जाता है। अब देखो क्वेश्चन को पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में वो डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन में वो क्या चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कोड को समझते हैं। लिखा हुआ है HYDROGEN। इसका कोड क्या बनाया गया है, JCJZ YSSD। तो देखिए बच्चों इसका कोड क्या हो सकता है, कोड को पहचानिए कि उसने क्या कोड लगाया। अपोजिट बनाया गया है, 2 का पेयर बनाया गया है, +1 किया, +2 किया, +3 किया, क्या कोड बनाया। देखते हैं कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी पहचानते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बच्चा बार बार एक ही बात कहता हूं कि वीडियोस को लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, कैसे कोड बनाया गया है। अब देखिएगा बोर्ड की ओर ध्यान से देखना बच्चों। H हमारे पास 8 नंबर पे आता है 25, ये D 4 नंबर पे आता है 18, 15, 7, 5 और 19, 14। अब देखो ये 10 नंबर का है, मतलब कि इसमें क्या प्लस किया गया 2। ये 3 नंबर पे है
तो इसमें कितना प्लस किया गया 4। देखो 25 और 4 टोटल मिलाकर 29 होता है, और अगर इसमें 26 माइनस करता हूं तो कितने बचते हैं 3, और थर्ड नंबर पे क्या हुआ C। यहां कितना प्लस किया गया 4 प्लस करते हैं 4 + 6 10, तो 10 नंबर पे J। यहां प्लस कितना किया गया 8, 18 और 8 26, 26 नंबर पे Z। यहां कितना प्लस किया गया 10, 15 और 10 प्लस करते हैं तो 25 बनते हैं, और 25 पे Y आता है। यहां कितना प्लस किया गया 12, 7 और 12 कितना हो गया 19, और 19 नंबर पे क्या आता है S। यहां प्लस कितना किया 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, और 19 नंबर पे क्या होता है S। और यहां पर प्लस कितना गया 16, 14 और 16 टोटल कितने होते हैं 30, 30 में से 26 माइनस करते हैं तो 4, और 4 नंबर पे D। क्योंकि हमारे पास टोटल लेटर 26 होते हैं, और कभी भी अगर आपके पास टोटल 26 से ऊपर चला जाए तो 27 हो जाए तो 27 का मतलब A होता है, 28 हो जाए तो उसका मतलब B होता है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो हमें बताना कोड किसका है, हमें बताना है ANTI, ANTI, उसके बाद MONY। तो इसका कोड हमें बताना है। तो देखो A हमारे पास कौन से नंबर पे आता है बच्चों, A हमारे पास आता है फर्स्ट नंबर पे, N आता है 14 पे, T 20 पे, उसके बाद I 9 पे, फिर M 13 पे, O 15 पे, N 14 पे, और Y 25 पे। अब देखो इसमें हमें प्लस कितना करना है 2, यहां प्लस कितना करना है 4, यहां प्लस कितना करना है 6, यहां प्लस करना है 8, यहां प्लस करना है 10, यहां 12 प्लस करना है, यहां 14 प्लस करना है, और यहां पर 16 प्लस करना, और अपना आंसर बनाते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। 1 में 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 3, और 3 नंबर पे क्या आता है C। उसके बाद 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18, 18 नंबर पे क्या आता है R। 20 में 6 प्लस करते हैं तो 26, 26 पे क्या आता है Z। तो हमारे क्वेश्चन का पहला लेटर C होगा, फिर R होगा, फिर Z होगा। तो देखिए C, R और Z यही बन रहा है, इसके अलावा हमारे पास इसका आंसर C, R और Z का कोई आंसर नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अगर बात करें नेक्स्ट लेटर की, तो 9 और 8 टोटल कितने हो गए 17, और 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है Q। तो नेक्स्ट लेटर हमारा Q, तो यहां देखिए नेक्स्ट लेटर हमें Q दे रखा है। उसके बाद देखिए 10 और 13 कितने हो जाते हैं 23, और 23 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर आता है W। तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास W। 15 और 12 टोटल मिला के हमारे पास होते हैं 27, और 27 में से देखो इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 27, और 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 नंबर पे क्या आता है A। तो नेक्स्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा A। 14 और 14 टोटल कितना हो गया हमारे पास इन दोनों का टोटल 28, और 28 में से अगर 26 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 2, और 2 नंबर पे क्या आता है B। उसके बाद 25 और 16, 25 में अगर 16 प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा 6 और 5 11, 11 का 1 और 41 बनेगा, और इसमें 41 में से अगर मैं 26 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा 15, और 15 नंबर पे क्या आता है O। तो हमारे पास आंसर आएगा CRZQ। तो ये देखो CRZQ, और उसके बाद आगे दे रखा है WABO। तो WABO हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा B, जो हमने पहले ही अपना आंसर
बना दिया था। तो देखिए बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। बस ये है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ताकि आप लोग जो है वो मेरे से और भी कोडिंग डिकोडिंग में बेहतरीन क्वेश्चन समझ पाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि किसी कोड लैंग्वेज में PLAYER प्लेयर इसका कोड है QNDC है। तो उसी कोड लैंग्वेज में हमें बताना है कि SINGER यानी सिंगर का कोड क्या होगा। तो देखिए कोड को समझते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि कोड कैसे बनाया गया होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो P मेरे पास क्वेश्चन जो है P16 पे आता है, Q17 पे आता है। तो यहां पर क्या प्लस किया गया, 1 प्लस किया गया। यहां देखिए L जो है वो 12 पे आता है, N 14 पे आता है। तो कितने प्लस हुए, 2। ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, तो कितने प्लस हुए, 3। यहां पर देखिए 25 पे आता है, ये 3 पे आता है, तो 25 प्लस 4 करते हैं तो 29 बनता है और 29 पे C आता है, यानी कि 29 माइनस 26 3। तो यहां पर कितने प्लस किए गए, 4 प्लस किए गए। प्लस 4 किए गए। अगर E में बात करूं तो प्लस 5 किए गए और यहां पर प्लस 6 किए गए। तो ये E हमारे पास 5 नंबर पे आता है, J हमारे पास 10 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, 18 में 6 प्लस करते तो 24। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं। तो देखिएगा आगे ध्यान रखिएगा कि इस बार क्वेश्चन में क्या किया गया, 1 2 3 4 5 6 इन नंबरों को प्लस किया गया। इन नंबरों को अगर प्लस करते तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बना। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, S 19 में आता है तो प्लस 1 करके 20 नंबर का लेटर बना देंगे। ये 9 नंबर पे आता है तो प्लस 1 करके 10 नंबर का लेटर बना देंगे। ये 14 पे आता है, यहां पर प्लस 1 करेंगे, यहां पर 2 प्लस करेंगे, 3 4 5 और 6, ये लगातार नंबर प्लस करने हैं। S हमारे पास 19 पे आता है, 9 पे, 14 पे, 7 पे, 5 पे और 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन में 19 और 1 कितना हो जाता है, 20, और 20 नंबर पे क्या आता है, T। 9 और 2 क्या हो जाता है, 11, और 11 नंबर पे क्या आता है, K। 14 और 3 कितना हो जाता है, 17, 17 नंबर पे क्या आता है, Q। उसके बाद 7 और 4 कितना हो जाता है, 11, 11 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, K। उसके बाद 5 और 5 कितना हो जाता है, 10, 10 नंबर पे क्या आता है, J। और 18 और 6 कितना हो जाता है, 18 और 6 24, और 24 पे क्या आता है, X। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये रहेगा TKQ KJX, TKQ KJX, आंसर नंबर 1। तो देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में देखो मैंने आप लोगों को जो भी 10-12 क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में मैंने सेम लॉजिक का यूज नहीं किया। आपके लिए हर क्वेश्चन अलग लेके आऊं और एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लेके आऊं ताकि जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखे तो उसे उस वीडियो देखने का फायदा जरूर मिले। क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कीमती होता है और अगर आप वो टाइम, अपना कीमती समय मेरा वीडियो देखने पर व्यस्त कर रहे हैं तो आपको मुझसे सीखना चाहिए, कुछ मिले, तभी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे से कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिले हैं, तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं एक और नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया कि उसने कहा कि SCIO
USLY, USLY इसका कोड दे रखा है PEB NPJ EXN KM। अब देखिए इस कोड को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बार किस टेक्निक का यूज किया गया और हमसे पूछा गया है बच्चों कि SOIL इसका कोड बताओ। तो देखिए हम लोग टेक्निक को समझते हैं, क्वेश्चन की बनावट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए यहां पर O का कोड क्या दिया गया है E, और यहां भी देखिए O का कोड क्या दिया गया है E। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां S का कोड क्या दिया गया है N, यहां S का कोड क्या दिया गया है N। इसके अलावा देखिएगा अगर मैं बात करूं C की, तो C का कोड हमें क्या दिया गया P, और यहां भी C का कोड क्या दिया गया P। तो देखो हर एक लेटर का कोड उसके सामने लिखा गया है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं ना नंबर वाले, कुछ उसी तरीके की उसी लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन बनाया गया। तो देखो क्वेश्चन में अब हर एक लेटर का कोड उसके सामने लिखा गया है, ना यहां कुछ +1 किया गया ना -1 किया गया। एग्जामिनर ने जो किया कि हर एक लेटर के सामने अपनी मर्जी से एक लेटर लिख दिया और उसी को उसका फिक्स कोड मान लिया। तो हम लोग SOIL का कोड यहीं से देख के लिखेंगे। तो S का कोड हमारे पास क्या हो जाएगा, S का कोड हमारे पास हो जाएगा, S का कोड क्या हो जाएगा N। O का कोड यहां से देख के लिखेंगे क्या हो जाएगा E। I का कोड भी यहीं से देख के लिखेंगे, I का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास J, और L का कोड भी यहीं से देख के लिखेंगे क्या हो जाएगा K। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा NEJK, आंसर नंबर B। तो देखिए बच्चों आप लोगों को मैंने जो 15-14 क्वेश्चन करवाए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाया। आप लोगों से बस इतना सा हम लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि हमारे पढ़ाने में कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके कमेंट्स जो होंगे उसी से हमें हौसला मिलेगा, आपके जो लाइक्स होंगे उसी से हमें हौसला मिलेगा, और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगली वीडियोस में आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।